बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त यकीनी तौर पर मसाजिद नमाजियों से भर रही हैं और हम सब अपने नेक अमाल के साथ और 70 गुना अजर के की उम्मीद के साथ अल्लाह के हजूर हाज़िर होना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने के साथ ही महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान सामने आ गया है और इसके साथ ही हर तरफ से ये सवाल हो रहा है कि क्या हम मुसलमान नहीं हैं, क्या हमें कोई खौफ खुदा नहीं है। हमारे सामने जब क्रिसमस की मिसाल आती है या बाहर के ममालिक की मिसालें दी जाती हैं किसी भी ऐसे मौके के हवाले से, तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर कीमतें कम कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप अशियाए ज़रूरिया के हवाले से पूरी की पूरी फ़हरिस्त को आप देख लें। आपको जो भी चाहिए, जिस किस्म की भी चीज़ चाहिए, आप वो लेने के लिए जाएंगे तो उसके रेट में, उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका होगा। आप आलू लेने के लिए चले जाएं, उसकी कीमत बढ़ चुकी है। आप प्याज लेने के लिए चले जाएं, उसकी कीमत बढ़ चुकी हुई है। आप लीमू लेने के लिए चले जाएं, लहसुन लेने के लिए चले जाएं, आप कुछ भी लेने के लिए चले जाएं तो आपको वो बाज़ार से महंगे दामों मिलेगा। इसकी एक वजह तो ये बयान की जाती है कि ये तलब और रसद की बुनियाद पे है। मैं अभी फलों की उस तरह बात नहीं करने जा रहा क्योंकि फ्रूट चाट जो है वो अब अफ्तार में एक अय्याशी बन चुकी हुई है और आपके लिए हरगिज़ ये आसान नहीं है कि आप सेब, अमरूद और इस किस्म की बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर उनकी फ्रूट चाट जो है तैयार कर सकें। घरों में ये चीज़ बहुत कम होती चली जा रही है। ये हमारे बड़े बुनियादी लवाजमात हुआ करते थे कभी अफ्तार के, लेकिन अब महंगाई की वजह से ये सारे के सारे पीछे चले जा रहे हैं। आज जब मीडिया के ऊपर शोर मचा कि आलू और प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक दावा सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने इसकी सप्लाई जो है वो बेहद बढ़ा दी है और इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रमज़ान आने के बाद कीमतों में कमी हुई है। मार्केट में प्याज जो था वो 300 रुपये मिल रहा था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहिबा का दावा ये है कि 235 रुपये पर दस्तयाब है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अगर हम सरकारी रेट लिस्ट को देखें तो वहाँ पर हमें 225 रुपये इसका रेट नज़र आता है। या आप महंगा बेच कर भी कह रहे हैं कि कीमत कम हुई है और इसके ज़रिए इसी किस्म की ब्रीफिंग्स तैयार की जाती हैं, इसी किस्म के अदाद शुमार तैयार किए जाते हैं जो हुक्मरानों के सामने पेश कर दिए जाते हैं। अब आप रेट लिस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको केला जो है 185 रुपये दर्जन दर्जा अव्वल और उसका बाकायदा साइज़ लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए। दर्जा दोम जो है 130 रुपये दर्जन आपको मिलना चाहिए, यानी कि 10-11 रुपये का एक केला। अमरूद 160 रुपये, स्ट्रॉबेरी जो है वो तकरीबन 400 रुपये और सेब काला कल्लू जो है 325 रुपये और इसी तरह गाजर का रेट जो है वो सेब गाचा जो है उसका रेट जो है 40 रुपये बयान किया जा रहा है। आलू जो है 52 रुपये और प्याज 225 रुपये, मैंने अभी पहले भी आपको हवाला दिया। इसी तरह लहसुन जो चाइना है वो तकरीबन 600 रुपये किलो, लेकिन देसी 375 रुपये और हरनाई 440 रुपये। अदरक चाइना की बात कर लें, लीमू देसी की बात कर लें, लीमू चाइना की बात कर लें, ब्रायलर गोश्त की बात कर लें, हर चीज़ के रेट जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं और इस सिलसिले में सरकार की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का एक रिलीफ़ पैकेज हमारे सामने मौजूद है जो 12.5 अरब रुपए कहते हैं कि वो उसके लिए मुख्तस किए गए। उसमें आपको आटा 77 रुपये कम कीमत पर और घी 70 रुपये कम कीमत पर, इस तरह बाकी भी कोई 19 के करीब अशियाए खुर्दनोश हैं जो कि सस्ती आपको दी जा रही हैं। मैं इसी तरह देख रहा था कि सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि छापे ठीक ठाक किस्म के प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक्टिव किए गए हैं, हज़ारों की तादाद में छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ पर लाखों और करोड़ों के जुर्माने किए जा रहे हैं। क्या प्राइस मजिस्ट्रेटों के छापे, गिरफ्तारियाँ जो है महंगाई कम कर सकते हैं? और ये सारा कुछ जो है आम आदमी जो है इस वक्त रमज़ान के हवाले से क्या फ़ील कर रहा है, रेट हैं किस किस्म के, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम मुख्तलिफ़ शहरों में नुमाइंदों की तरफ भी जाएंगे, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ सद्दाम अतर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप फ्रूट और सब्ज़ी मंडियों के हवाले से पाकिस्तान भर की जो एसोसिएशन है उसके आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर
सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टर हैं और इकनॉमिक्स के हवाले से, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। इस वक्त जो रेटों में सारे का सारा फ़र्क आ रहा है, सद्दाम अभी थोड़ी देर में हमें मजीद गौरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी की, रिक्शा ड्राइवरों की और मज़दूरों की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन सद्दाम, मैं सबसे पहले ये जो सारे रेट बयान किए जा रहे हैं, जो इस वक्त एक रेट लिस्ट है वो और जो मार्केट के रेट हैं वो कितना तफावत है, क्या फ़र्क आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है और जो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह आपने बताया बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह ही है मार्केट में। और रेट लिस्ट जो है वो आपके सामने है, आप बल्कि कैमरे की आंख देख रही है इस वक्त रेट लिस्ट भी। और बेसिकली ऐसा है कि रेट लिस्ट के ऊपर ना कभी कोई चीज़ दस्तयाब हुई है और ना कभी किसी ने इम्प्लीमेंटेशन करवाने की उस तरह की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी करते हैं। आज भी डिप्टी कमिश्नर राफा हैदर हमारे सब्जी मंडी बदामी बाग का उनका दौरा था और बिल्कुल उन्होंने मीडिया टॉक भी की और जिस तरह उन्होंने कहा कि भी वाफर मकदार में, और ये हकीकत बात है कि वाफर मकदार में तो वो आ गया, लेकिन बात वही होती है कि नजम अली खान साहब, आपकी बात को मैं बिल्कुल दोहराता हूँ और आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि फिर भी वही होती है कि आप प्याज जो है 250 रुपये किलो अगर आपकी मार्केट में है, और लाजमी बात है कि वही प्याज आपको जो एक कंज्यूमर, एक छोटी दुकानों पे या एक डिपार्टमेंटल स्टोरों पे वो 300-350 रुपये किलो मिलेगा। और वो अगर उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल सस्ते दाम है, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बिल्कुल सस्ते दाम होंगे। एक गरीब आदमी के लिए, एक जो रिक्शा ड्राइवर है, जो एक लेबर तबके से बिलोंग करता है, उसके लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह रमज़ान की आमद है और पूरी दुनिया में लोग अपनी एशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में नुमाया कमी कर देते हैं, वाजिया वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आप ये बता रहे हैं कि प्याज जो है इस वक्त सब्जी मंडी में 250 रुपये किलो पे, जी बिल्कुल 250 से 250 के करीब हमारे सब्जी मंडी में है, थोक मार्केट में, और वहां से एक बंदा लेके जाएगा, उसको किराया पड़ेगा, उसके कोई मजदूरी पड़ेगी, उसका किराया पड़ेगा, फिर वो जिस शॉप पे रखे बेचेगा, जाहिर सी बात है कि उसका भी उसको रेंट वगैरह पड़ेगा, कोई वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पड़ेगा, उसकी लेबर कॉस्ट आएगी, सारा कुछ उसी में उसने इन्वॉल्व करना है ना। तो जाहिर सी बात है 300, 350 में वो जो है ना वो कंज्यूमर में बेचेगा। और इसी तरह जो है ना वो अगर हम फ्रूट की बात करें, मेरा ख्याल है फ्रूट तो एक लग्जरी आइटम अब आ गई है, लेकिन ये जो प्याज, टमाटर, आलू, अदरक वगैरह ये हर घर की ज़रूरत है, इसके ऊपर जो है ना नुमाया कमी करनी चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है कि हम रमज़ान में ये सिर्फ उनको ख्याल आ जाता है कि छोटे दुकानदारों पे चालान किए जाएं, उनके ऊपर छापे मारे जाएं। असल में इनको ये एक हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते, ये इंपोर्ट क्यों नहीं करते? अगर देखें अदरक एक ऐसी आइटम है जो पाकिस्तान में उसकी एक किलो भी उसकी पैदावार नहीं है, वो टोटल इंपोर्ट की जाती है। थाईलैंड से हो रहा है, थाईलैंड से, चाइना से, इंडोनेशिया से एज वेल, जो बिल्कुल ऐसा ही है, वहां से जो है ना इंपोर्ट किया जा रहा है। तो यही अगर देखें 500 रुपए किलो इन्होंने रेट लिस्ट के ऊपर दिया हुआ है, 550 रुपए तो मार्केट में मिल रहा है, थोक मार्केट में, तो 600 रुपए जाहिर सी बात है कि बाहर मिलेगा। तो ये कैसे रेट लिस्ट के ऊपर ये इन्होंने दे दिया? अगर जिस तरह इनको पता है कि रमजान की आमद है, इसकी तलब जो है वो ज्यादा है, रसद कम है, इसको एक हिकमत अमली बनाते, इंपोर्टर्स के साथ बैठ के, एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ के, ये अगर मेरा ख्याल है कि लोहा बानों के साथ या स्क्रैप वालों के साथ मिलकर सब्जी फ्रूट की अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अगर मीटिंग कर लें, तो उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है कि इस तरह ही निकलेगा। जब तक ये इसकी हिकमत अमली नहीं बनाते, एक जामिया प्लान नहीं बनाते, तब तक मैं समझता हूं। लेकिन एक बात बताइएगा, अगर सप्लाई ठीक होगी और सप्लाई अच्छी मौजूद है, तो उसके बावजूद कीमत कम क्यों नहीं हो रही? फिर ये कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है ना। बेसिकली सप्लाई जो है वो अभी एक दिन में तो नहीं ना होगी, बेसिकली ये पिछला चल रहा है। और दूसरी बात, एक चीज और भी मैं इस पे वाजिया एक बिल्कुल बात करना चाहूंगा नजम अली खान साहब, ये बिल्कुल हकाइक पे मबनी ये बात है कि आज की अगर मैं बात करूं कि आज चांद रात है और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक है, और आज हमारी मार्केट के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं, बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं, पैदल गुजरने के लिए जगह नहीं। लोग जो है ना वो एक ज़ारो कतार वहां पे जो है ना वो बेशुमार लोगों की आमद थी सब्जी मंडी में। बेसिकली जिस घर की ज़रूरत है एक पाव चीज़ की या 1 किलो चीज़ की, वो 5 किलो जब लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो है ना वो गहमा गहमी तो एक मार्केट में पड़ जाती है। जब मार्केट में उसकी जो है ना वो डिमांड ज़्यादा होती है, वो चीज़ ऊपर चले जाएगी। लेकिन यही चीज़ें मैं बिल्कुल अहलियाने लाहौरियों को मैं एक चीज़ वाज़िया
करना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों इंशाल्लाह ये 5 रमज़ान तक सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के ये हुक्म 5 रमजान तक जो है इंशाल्लाह। अगर इस वक्त जो सारे लोग जो कि टूट पड़े हुए हैं और ज़्यादा लेकर जा रहे हैं तो उसकी वजह से अचानक डिमांड एंड सप्लाई, पीछे सप्लाई बेहतर होने के बावजूद डिमांड एंड सप्लाई का मसला पैदा हो गया। और जब एक चीज़ बिक रही है, महंगे दामों बिक रही है, तो वो बिकती रहेगी। अशरफ मेहताब साहब, आपने भी आज सर्वे किया, आपने इससे पहले रमज़ान बाज़ार का भी जो है सस्ते बाज़ार थे उनका भी सर्वे किया, आपने आज मार्केट का भी सर्वे किया। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने सप्लाई बेहतर बनाई, हमने आलू के ट्रक पहुंचा दिए, प्याज के ट्रक पहुंचा दिए, चीज़ों के रेट जो है सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज कम हुए हैं। कितना सच है ये दावा? ये सिर्फ सरकारी अगर बात करें सरकारी हद तक तो ये सच वो कहेंगे, क्योंकि वो जो सरकार के बाबू हैं जो ठंडे कमरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सिर्फ एक डाला उनको इसलिए दिया जाता है कि आपने जाके सब्ज़ी के रेट चेक करने हैं, तो फिर यकीनी बात है उनको तो डाले के अंदर से सारी चीज़ें सस्ती नज़र आएंगी ना। जब ऑन ग्राउंड जाते हैं तो फिर पता चलता है कि सस्ती कोई नहीं है, महंगी है। जैसे अभी सद्दाम साहब बता रहे थे, अब इसकी यही सूरत हाल है। मैं भी गया हूँ बाज़ार, तो जो अदरक की बात कर रहे थे वो 800 रुपये किलो वहाँ पे था। ये एक आम बाज़ार की बात कर रहा हूँ। ये जो अदरक जो है 800 रुपये किलो, 200 रुपये पाव दे रहे थे वो। आलू 80 रुपये किलो, पता नहीं उनको कहाँ पे वो आपने जो फिगर बताया उसका रेट कहाँ नज़र आ गया। अदरक चाइना जो है और अदरक थाईलैंड दोनों का रेट 495 रुपये और 500 रुपये हुकूमत बयान कर रही है। और रेड लिस्ट के ऊपर इंडोनेशिया वाला जो है वो सस्ता बयान किया जा रहा है 230 रुपये का। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बताएं कि 800 रुपये 200 रुपये पाव दिया जा रहा है। सब्जी वाला फरोख्त करेगा उसके ऊपर उसने उसको कोई बाइफिकेशन थोड़ी की होगी, ये इंडोनेशिया का है, ये वो तो एक टोकरी में रख के बेचेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि और इंडोनेशिया को भी जो है ना वो 800 रुपये में 800 रुपये किलो में बिक रहा है। इंडोनेशिया वाला कौन सा, थाईलैंड का कौन सा है या चाइना का? बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात जो कर रहे हैं। प्याज है मैं जो कह रहा हूँ, प्याज इस वक्त मैंने देखा है नॉर्मल प्याज है, बहुत अच्छा प्याज नहीं है, उसका दर्जा अव्वल नहीं है, दर्जा अव्वल नहीं है। दर्जा 2 में 260 रुपये उसने बताए थे मुझे कि 260 रुपये में आपको दर्जा दोम जो है। और इसी तरह से जो बाकी चीजें, माल्टा जो है फल में जाना है, सरकार जो बयान कर रही है दर्जा अव्वल का रेट 225 रुपए बयान कर रही है। और डीसी साहिबा ने जो बयान किया कि रेट कम होने के बाद 235 रुपए, उन्होंने भी 235 रुपए बयान किया। लेकिन वो 260 बाजार वहां पे मिल रहा है, 260 जो है। और रेट लिस्ट भी किसी ने नहीं रखी हुई, और दर्जा अव्वल जो है वो 300 रुपए से कम नहीं मिल रहा। इस तरह से बड़ा प्याज है वो 300 रुपए पे पहुंचा, उससे ज्यादा है। इसी तरह मुर्गी वाले से जाके जब रेट पूछा तो उसने मुझे कोई 580 रुपये बताया जी किलो। अब इनके अंदर देख लें, इनका जो रेट है उसका फ़र्क आप खुद निकाल लें, 100-150 रुपये का तो यही फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से अगर आप जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बात की कि जो वफाकी हुकूमत उसने को 12 अरब रुपये का पैकेज दिया है, अब उसमें 7.5 अरब रुपये का सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के लिए है। अच्छा, अब उन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आलम यह है कि जो बेनिजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फाल करते हैं वो लोग वही आगे वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा है। अब वो उनकी तादाद शहरों के अंदर ना होने के आटे में नमक के बराबर है। इस वक्त मैं जो 2 दिन में पहले जब रमज़ान आता था तो 2 दिन पहले वहाँ पे इतना रश होता था, लोग चाहते थे कि वो हफ्ते का राशन ले जाएं। तो मैं 2 दिन पहले गया हूँ, खुदा की कसम टावा टावा गाहक था वहाँ, जिसे कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 5 से 7% लोग नहीं। उसके लिए जरूरी है कि BISP में फॉल करते हो, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके कोई इस तरह जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, अब उन्होंने क्राइटेरिया पता नहीं क्या बनाया है। मुझे जो सुनने में आया वो कहते हैं जिसके पास मोटरसाइकिल अपनी है उसके नाम है उसको भी नहीं मिलेगा, जिसके अपना घर है जिसके नाम उसको भी इसमें नहीं। मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी ने अगर कोई पुराना उसके वालिद का या किसी का घर है तो क्या वो बेच के किराए पे आए ये चीज़ें लेने के लिए, क्या करे? या मोटरसाइकिल उसके ऊपर पास टूटी फूटी आने जाने के लिए, तो वो उम्मीद थोड़ा हो गया है, या मोटरसाइकिल जो कारोबारी थोड़ी उसने कारोबार के लिए ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को जो 7.5 अरब की सब्सिडी इन्होंने अनाउंस की है यूटिलिटी स्टोर पर, ये ज़ाया हो जाएगी, चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी। मुझे ये बताएं, जब मुतवस्सित तबके को गरीब आदमी को नहीं मिलेगी और वो उस बंदे को मिलेगी जो कि 5-7% है उनकी तादाद यहाँ पे शहरों में, या तो ये यूटिलिटी स्टोर डिफेंस से निकालें, शादमान से निकालें, मॉडल टाउन से निकालें, ये उन बस्तियों में लेके जाए ना। इनका क्या काम है वहाँ पे जो गाड़ी पे बंदा आता है उसने अगर 10 किलो का थैला लेना तो वो तो कम से कम 500-700 का वो जो है तेल जला के आता है गाड़ी में, उसको सब्सिडी की क्या जरूरत है अगर इन केस वो अगर आम करेंगे ये? नहीं तो वो तो उसमें फॉल भी नहीं कर रहा ना, वो तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल मादी में ऐसे हुआ बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, वो मैं ये कहता हूँ कि उनका फायदा कोई नहीं है। सारे मुझे ये बता दें कि किसी गांव के अंदर कितने स्टोर हैं, मुझे बताएं जरा, कोई है
जहाँ पे गुर्बत है वहाँ सरहदी इलाकों में है। मोबाइल यूनिट्स भी बनाए जा रहे हैं इसके लिए। जब तक मोबाइल यूनिट पहुंचेंगे, जब तक पहुंचेंगे, आधा रमजान गुजर चुका होगा, वो सारी ये आनियाँ जानियाँ देखो, ये वाली बात होगी, साड़ी आनियाँ जानियाँ देखो। अगर आपने किसी को फायदा देना है तो अभी से ये देखे ना, पहला रमजान थोड़ा है, यूटिलिटी स्टोर कब से कायम है, तो इनको पहले ही आप उठा के उसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे वो लोग फाल करते हैं। अब अगर इन केस कोई 15-20 किलोमीटर से वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला बंदा जो है वो आके यहाँ से चीज़ें लेता है, रक्शे पे आएगा, किसी कन्वेंस पे आएगा, को लेके आएगा, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? वो सारी जो सब्सिडी है तो वो तो उसमें ज़ाया हो जाएगी। उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी है, आटे के अंदर कम अज़ कम 760 रुपये 10 किलो के ऊपर, यानी आधे के से भी ज़्यादा वहाँ पे सब्सिडी है। 1400 रुपये से ज़्यादा का अगर वो वहाँ पे मिलता है बाज़ार में, आम बाज़ार में 10 किलो का थैला तो 648 रुपये का दे रहे हैं। इसी तरह घी के अंदर आप देख लें, वो 365 रुपये में अच्छा डाल्टा जो है वहाँ पे दस्तियाब है, जो हो सकता है वहाँ पे 450 में आम बाज़ार में हो। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे सब्सिडी है 25 रुपये से लेके तो तकरीबन ये 752 रुपये तक वहाँ पे है। लेकिन मसला वही है कि वो पड़ा रह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और आम जो आदमी है वहाँ पे जब जाता है तो जो चीनी बाज़ार में 140-45 रुपये में मिल रही है, वहाँ पे 155 रुपये की है। जब मैंने उससे पूछा जी ये क्यों महंगी है बाज़ार से, उन्होंने कहा जी जब ये सौदे किए थे हुकूमत से, हमें लेके दी थी, उस वक्त महंगी थी, उस वक्त हमने 155 में ली है, तो हमें 155 में पड़ती है, तो हम इससे कम नीचे कैसे दे दें? चावल के ऊपर सब्सिडी है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, जो गरीब और मसवत तबके के लोग हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ एक मखसूस क्लास है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या उसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं, अब उन्होंने एक और बीच में अच्छी चीज़ बताई कि 60,000 तक, एक पॉइंट रह गया, 60,000 तक का इसको उन्होंने कहा जी हमने एक्सपेंड कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया नहीं है को कैसे वो 60,000 वाला आएगा, क्या वो कोई सैलरी स्लिप ला के दे, क्या करे? वो कहते हैं जी वो डाटा खुद ही उठाते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास नादरा का डाटा है, तो वहाँ तो उसके अंदर 60,000 लेने वाला मैंने शायद ही कोई देखा होगा जिसको वहाँ कोई चीज़ दे रहे हो, वो भी न्यूज़ पर जो दूसरा काम किया जा रहा है सदाम, सरकार ये कहती है कि रेड लिस्टों के ऊपर जो मतलब नहीं बेचेगा उस पर छापे पड़ेंगे, और हज़ारों की तादाद में कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो छापे मारते हैं, पकड़ते भी हैं और उस पर जुर्माने भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, मुकदमात भी कर रहे हैं, तमाम किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? बेसिकली इसमें तो सिर्फ ये है जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो करते हैं ना, असल में अपनी वो जेब गर्म करने के लिए ये ज़्यादातर ये सारी सूरत हाल है। और उसमें ये है कि अगर कोई 50 बंदों को अगर छापा मारा है तो उसमें से जाहिर सी बात है कि 5 बंदों को जुर्माना किया होगा, बाकी 45 बंदों को तो सिर्फ ले दे के ये। इसमें तो अशरफ मेहताब साहब भी बखूबी बड़ी गहरी नज़र इस पर रखते हैं। जनाब को भी जो है ना बड़ी कॉल्स वगैरह आती हैं, इनका भी माशाल्लाह काफ़ी असर व सूख है इस चीज़ पर। और दूसरी बात ये चीज़ है कि जो 5 बंदों को जुर्माना कर भी देते हैं, असल में वो तो एक गरीब आदमी है जिसने 1000-1500 रुपए की एक उजरत लेनी है तो अपने बच्चों का पेट पालना है। असल ये एक बड़े दुकानदारों को क्यों नहीं पकड़ते जाके, ये जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे इनकी रसाई है, उनको कॉल्स आ जाती हैं, इनको कहते हैं कि जनाब हथे हाथ नहीं पाना, इस डिपार्टमेंटल स्टोर में बिल्कुल आपने दाखिल भी नहीं होना, वहां पे इनका दाखिला ममनू है। असल में प्रॉब्लम ये चीज होती है कि आप देखें, जिस तरह आपने शुरू स्टार्ट में बात की, 12.5 अरब रुपए की एक सब्सिडी ये दे रहे हैं यार। हमें बेसिकली हमारी कौम को इन्होंने एक समझ लें कि वो बना दिया है कि मांगने वाला बना दिया है। असल में इस तरह क्यों नहीं करते, एक ओवरऑल सब्सिडी क्यों नहीं दे देते कि जिस तरह पहले था कि 648 रुपए का आटे का थैला था हर बंदे के लिए, वो नजम वली खान साहब के लिए भी 648 का था, मेरे लिए भी था, एक गरीब आदमी के लिए भी था। इस तरह क्यों नहीं कर लेते? ये क्यों मांगे तांगे कि मतलब मांगना नहीं हूं। मैं इख्तिलाफ करता हूं आपसे, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं कि अगर ये टैक्स पेयर के पैसे से आप सब्सिडी दे रहे हैं और सरकारी ख़जाने से दे रहे हैं और ज़कात के पैसे से दे रहे हैं, तो आपको मुस्तहिक लोगों को ही देनी चाहिए, आपको उन तमाम लोगों को नहीं देनी चाहिए जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें फ़र्क होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूं। लेकिन नजम अली खान साहब, मेरा इसमें पॉइंट ये है कि महंगाई एक बंदा जो है वो अच्छा खासा वो KFC भी चला जाता है, वो मैकडोनल्ड भी चला जाता है, और वो जाकर फिर आटा जो है वो 1500 की बजाय 700 का लेता है और वो 1500 का एक बर्गर खा लेता है। तो मैं नहीं समझता कि उसको ये बचत देनी चाहिए, ये टारगेटेड उसको मिलनी चाहिए। मैं इख्तिलाफ करता हूं इससे। मेरा पॉइंट इसमें सिर्फ ये है, मेरा पॉइंट समझने की आप कोशिश करें कि मेरा पॉइंट ये है कि महंगाई को कम किया जाए, चीजों को कम किया
किया जाए, तमाम चीज़ों को जब आप कम कर देते हैं, एक गरीब आदमी भी अफोर्डेबल बिल्कुल होगा। जिस तरह चले इस तरह ही बात कर लेते हैं, जिस तरह अगर 648 रुपए का आटे का थैला मिलता है, एक गरीब आदमी ने मिसाल के तौर पे लेना है तो वो किस तरह चक्कर लगाएगा कि कहाँ से लेगा, किस तरह लेगा, ये सारे मैकेनिज्म जो है ना, ये चीज़ बड़ी एक जिस तरह आपने कहा कि मोबाइल जो है वो कर रहे हैं, मोबाइल उसकी शॉप्स वगैरह या मतलब एक देहातों वगैरह में बनाई जा रही है, बिल्कुल हकीकत बात है, इस पर सोचा जा रहा है, इस पर बनाया जा रहा है, तब तक तो 15 रमज़ान भी गुजर जाएंगे, फिर एंड रमज़ान आ जाएगा। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। महंगाई जब कम होगी, एक गरीब आदमी जो है वो एक खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये मजदूरों से, ये पाकिस्तान जो है ना, ये हमारी जितनी इंडस्ट्री है ये मजदूरों के सर पे चल रही है असल अगर देखा जाए तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इनको रिलीफ दिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना एक महंगाई को कम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारी सब्जी और फ्रूट की बात करते हैं, बेसिकली इंपोर्ट पॉलिसीज जो है ना, इनको अगर अच्छे तरीके से अगर बनाते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि इससे भी एक महंगाई का जो स्लम्प आता है, इससे भी काफ़ी नुमाया कमी की जा सकती है। जिस तरह अदरक की हम बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, इसी तरह हमारे हमसाए ममालिक से फ्रूट्स के बेशुमार ट्रक्स और कंटेनर्स वगैरह आते हैं, जिसमें ईरान है, अफ़गानिस्तान है, जिसमें हमारा सेब, खजूर, इस वक्त खजूर ईरान से हमने बेशुमार खजूर जो है ना इंपोर्ट की है। चलिए, ये तो लाहौर की बात हो रही है, मैं दूसरे शहरों में भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ख़ासतौर पर जो महंगाई की बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सब जगह पे सब्सिडी भी दी जा रही है, सस्ती चीज़ें भी फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म का पैकेज अपनी जगह पर है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी एक निगहबान रमज़ान पैकेज मौजूद है, वो लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है। क्या मार्केट की पोजीशन है, महंगाई किस तरह? फैसलाबाद की तरफ चलते हैं, शाहिद अली हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं न्यो न्यूज़ के नई बात के लाहौर रंग के, उनकी तरफ चलते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, महंगाई के हवाले से हुकूमत लाहौर में तो दावा किया गया कि आज सप्लाई बहुत बेहतर बना दी गई, और सप्लाई के बेहतर बनाने के बाद लाहौर में कीमतें कम करने का DCO साहिबा ने यहाँ पर दावा किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि जितना रेट लिस्ट मौजूद है वो तो उस रेट पर तो आपको सब्ज़ी मंडी में भी चीज़ें दस्तयाब नहीं है, तो आप परचून पे कैसे बेच सकते हैं? फैसलाबाद की क्या पोजीशन है? नजम भाई, ये फैसलाबाद की पोजीशन आप समझे कि जो लाहौर की पोजीशन है उससे भी ज्यादा अबतर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लेबर क्लास रहती है और ये मजदूर तबका जो है उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जो रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं या जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे तो बड़े शानदार हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन वर्ड्स एंड बिहेवियर में बहुत ज्यादा है। जो रेट्स हैं, जो रेट लिस्ट तो मौजूद हैं जैसे आपने पहले कहा, लेकिन उस रेट पर अशिया खुर्दनी बिल्कुल नहीं मिल रही, और अगर है भी कहीं पर तो उनका मेयार इतना नाकस होता है कि आम बंदा उसे घर में नहीं ले जा सकता। अगर घर में ले जाएंगे सब्जी या वो जो खाने पीने की अशिया हैं तो घर वाले आपके जो है घेरा तंग कर देंगे, ये आप क्या ले आए हैं। अब सूरत हाल फैसलाबाद की गला मंडी लगा लें, फैसलाबाद के रमजान बाजार लगा लें या यूटिलिटी स्टोर लगा लें, यूटिलिटी स्टोर्स पे तो जो जिन अशिया पे सब्सिडी दी जा रही है वो अशिया नहीं मिल रही, और कहते हैं जी वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं उन्हें दी जा रही हैं, वो भी रो रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मिल रही। मसला ये है कि जब तक आप प्रॉपर आपकी जो कमेटियां होती हैं उनको फाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे मुमकिन है कि आप ताजर से रिलीफ ले सकेंगे। ताजर से रिलीफ लेने के लिए उससे भी कोई रिलीफ देना पड़ेगा। लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, लोग बाकी यूटिलिटी बिल्स की वजह से परेशान हैं, ताजर तबका इससे ज्यादा परेशान है। फैसलाबाद में ये हालात हैं कि जो इंडस्ट्री पिछले 25 साल से चल रही थी वो भी बंद होना शुरू हो गई है। अब इन हालात में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर कैसे कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार भी नहीं चलेगा तो ताजर कैसे रिलीफ दे सकता है? अब फैसलाबाद में खुदकुशियां, परसों भी एक बंदे ने खुदकुशी की, उसने इसी महंगाई की वजह से खुदकुशी की थी, और जब गैस के बिल आते हैं आ गए उसके बाद 2 माह हो गए, गैस के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि एक बंदे का घर जिसका 2 महले का घर है उसको भी 20,000 से कम बिल नहीं आ रहा। तो फैसलाबाद में शेख खुदनी और रमजान के हवाले से जो रिलीफ देने के जो हुकूमती दावे हैं
वो हमें तो लेकिन नजर शायद साहब नहीं आ रहा हुकूमत है। की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो ग्राम फरोशी करते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करा के शिकायत कर सकते हैं। सीएम ने अपना एक नंबर जो है पोर्टल का वो भी जारी कर दिया हुआ है, आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी एक्टिव की गई हैं, मजिस्ट्रेट भी छापे मार रहे हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म सही तरह से काम नहीं कर रहा। देखिए, ये कागजात में तो ये सारी चीजें हैं, अमली तौर पर अगर हम कहें तो फिर हम यूटोपियन लाइफ से गुजारा कर रहे होंगे। ये यूटोपिया हमें मालूम होता है कि जिसमें सारी चीजें ठीक हैं। अगर देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, इसी तरह ये कागजों में सारी चीजें हैं। जो मार्केट कमेटियां भी हैं, इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी हैं, लेकिन अमली तौर पर इनका किरदार अभी तक फैसलाबाद में हमें ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह बुनियादी महंगाई है। जब तक आप बुनियादी चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों को एनर्जी में रिलीफ नहीं देंगे, लोग ये एनर्जी का बहरान दूर नहीं होगा, उस वक्त तक इन चीजों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? जब डॉलर की कीमत भी बढ़ती कभी ऊपर नीचे उठती जा रहती है। और इन हालात में मैं समझता हूँ कि हुकूमत दावे तो कर सकती है, लेकिन उसका आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। खासतौर पर अगर हम जो है वाइट कार्ड जो है लोग जो है मतवस्त तबके की बात करें, ना तो वो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बनवा सकता है, ना वो किसी से सदका खैरात ले सकता है। आम जो बिल्कुल लोअर क्लास तबका है उनको वो तो हर किस्म की इमदाद कबूल करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जो मतवस्त तबका है, तनख्वाह तबका है, उसके लिए बड़े मिसाइल हैं कि उन्हें अपनी इज्जत भी बरकरार रखनी है, उन्होंने अपना वाइट कार्ड भी बरकरार रखना है, और उन्होंने इस महंगाई मुश्किल। शाहिद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद की सूरत बताने के हवाले से। खासतौर पर फैसलाबाद इसलिए भी अहम है कि वहाँ पर वाकई करोड़ों की तादाद में हमारे मजदूर हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और बाकी स्पिनिंग से और बाकी चीज़ों से वाबस्ता है। वहाँ पर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और वो भी वही उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, और अगर कहीं पर सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ें दस्तयाब हैं तो उनका मेयार इतना घटिया, इतना कमतर है कि उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। बाकी मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात की जा रही है इस वक्त महंगाई के हवाले से, और ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अगरचे सरकार की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई को सामने रखते हुए सप्लाई को बेहतर बनाया जा रहा है। लाहौर की डिप्टी कमिश्नर दावा कर रही हैं कि आलू के इजाफी ट्रक और ज़्यादा ट्रक, और इसी के साथ प्याज के इजाफी और ज़्यादा ट्रक जो हैं वो भेजे गए हैं, और सरकार की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस वक्त रेट जो है पहले से कम हुए हैं। हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब को देने के लिए ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट हो, लेकिन यहाँ पर मार्केट की क्या पोजीशन है वो आपको यहाँ मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सद्दाम अतर मौजूद हैं, मशकूर हूँ। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है मजीद गौरी साहब ने, आप चेयरमैन है अवामी रिक्शा यूनियन के, उसकी सरबराही कर रहे हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है, किस तरह सोच रहा है, उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन इस वक्त जो सारा मसला पैदा हुआ वो ये है कि सरकार की तरफ से जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर कहीं पर भी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, और जो रेट बयान किए जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर सब्ज़ी मंडी के रेट हैं। और जब सब्ज़ी मंडी से एक बंदा 250 रुपये, 235, 240, 250 रुपये प्याज लेकर निकलेगा और वो किराया उस पर खर्च करेगा, अपनी दुकान का खर्च उसमें शामिल करेगा, कुछ ना कुछ उस पर प्रॉफिट शामिल करेगा, कोई मुलाजिम रखेगा और उसको शामिल करेगा, उसकी तनख्वाह शामिल करेगा, इसके साथ साथ बिजली का बिल उसके अखराजात शामिल करेगा। अगर उसने उसका कुछ और बीच में भत्ता देना है, कुछ देना है, वो शामिल करेगा, तो यकीनी तौर पर प्याज आपको 300 रुपये से कम पर नहीं मिल सकेगा अगर वो इस रेट पर, जो कि डीसी साहिबा फरमा रही हैं, वहाँ से लेके आता है। इस वक्त कहीं भी अशरफ मेहताब साहब, कहीं भी ये सूरत हाल नहीं है, कहीं पर भी अभी फैसलाबाद से भी यही सूरत हाल है कि रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, रेट लिस्ट जारी होती है, रेट लिस्ट लेके भी आते हैं वो दुकानों वाले, लेकिन वो ऐसी जगह पे चस्पा कर देते हैं जहाँ आम आदमी का नज़र नहीं पड़ती। अगर कोई मेरे छापे जैसा मारते हैं ना, छापे मारते हैं, वो देखते हैं, नहीं तो उनको दिखा देते हैं ना, उनको एक आप पड़ी हुई है, आप देखते हैं भाई फलां दुकान पे आ गए, उनको पहले मैसेज आ जाता है, फ़ोन आ जाता है दूसरे के, और छापे पै गया जी, वो फ़ौरन निकाल के वहाँ रख लेते हैं। आम आदमी के लिए या आम जो गाहक है उसके लिए तो वो सामने मैसर ही नहीं है। उन्होंने कहा जी बड़ी अवेजा जगह करें इसको, वेजा बड़ी अच्छी खास जगह पे, कि हर बंदा जब आए वो पहले देख ले रेट कौन सा है, आप सही रेट पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इसमें थोड़ी सी और मैं बताता हूँ
ये इस गुर्बत और ये बेरोजगारी और महंगाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, इसकी वजह से गरीब के बच्चे अपने सुहाने ख्वाब लेके यहाँ से बाहर जाते हैं गैर कानूनी तौर पे। तो आपको पता कितनी अमवात हुई है, एक हादसे में 600 बंदे, एक हादसे मैं में। रमजान के रहना चाह रहा हूँ, उसी पर रहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नहीं, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे ये देखा ना, जब ये ऐसा वाकया, बात करेंगे इस पे भी बात करेंगे अर्शद साहब, बाहर जाने पे बात करेंगे। और इसी महंगाई की वजह से आपकी बिजली की तलब में 18% कमी आ चुकी है और आप कैपेसिटी चार्ज देते हैं, वो उसका बर्डन किस पे, आम आदमी पे पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें रमजान आ गया, दे रही है। एक मजदूर मेहनत का सहरी अफ्तारी के लिए किस पोजीशन में है? सरकार की तरफ से 12.5 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत ने पैकेज ऐलान कर दिया, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कीमतें कम की गई हैं, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से निगहबान रमज़ान प्रोग्राम है, मिल रहा है जी आपके मेहनत कशों को, रिक्शा ड्राइवरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत डाले। इसमें गुजारिश ये है कि ये जो जितने भी पैकेज हैं ये हर रमज़ान पे ही देते हैं, अपनी तस्वीरें लगवाने के लिए और अपनी तशहीर के लिए ये पैसे खर्च करते हैं। तो बात ये है कि 300 रुपये तो आते आते अपन पता किया कि प्याज 300 रुपये पे है, आज पहला दिन है, ठीक है नहीं। आलू 70 रुपये से तजावज़ कर गया है और LPG 340 रुपये चली गई है। बात ये है कि किसी भी गरीब आदमी को कोई पता नहीं किसको रिलीफ मिलता, हमें नहीं पता। ये जो रिलीफ देते हैं पैकेज बना के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, निगहबान प्रोग्राम में, बेहतर यही है कि अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें ये मार्केट में ही सस्ती कर दे ताकि हर बंदा अपने इज्जत से। सरकार कहती है कि आलू जो है उसका रेट 52 रुपये किलो है, जो दर्जा अव्वल झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं 52 रुपये। प्याज सरकार ने कभी सच भी बोला? 225 रुपये प्याज, 225 रुपये भाईजान। 225 रुपये प्याज जो है ना, वो मेरा ख्याल है ईरान का प्याज है जिसका जायका भी नहीं है और पानी वाला प्याज है वो। मैं ब्राउन प्याज की बात कर रहा हूँ, जो प्याज हम लोग खरीदते हैं और खाते हैं। ये मार्केट में धोखा देते हैं। जो रेट लिस्टों की बात है, आज तक लोकल गवर्नमेंट बता दे, DC साहब जो भी आज तक लगे हैं ज़िंदगी में, कि सुबह पंजाब के अंदर बता दें कि आज तक कभी रेट लिस्टों के ऊपर फ्रूट बिका है, सब्जियां बिकी हैं, दालें बिकी हैं, अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें बिकी हैं, और सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के अंदर वही चेहरे बदलते, वही चेहरे बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुने नजम अली साहब, पैसा मेरी बात तो सुन ले, छोटी सी रक्षा ड्राइवर की बात सुने, मजदूर की, मेहनत कश की बात सुने। सहरी अफ्तारियां जब रखेंगे, रोजे रखेंगे, करेंगे, फिर आपको समझ आएगी। अभी तो वो बयान दे रहे हैं, कर रहे हैं, हमने के ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये है कि आप बताएं कि आप जिस मर्जी दुकान पे चले जाएं, आपको आटा 70 रुपये किलो मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, इज्जत के साथ, वकार के साथ मैं ख़रीद के लेके आऊँ। मेरे अदारे, मेरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेरी कंट्रोल कमेटियाँ, ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। ये सब इनके माफिया के साथ मिले हुए हैं। इनका गठजोड़ होता है शैतान के साथ, जो मुनाफाखोर ताजर होते हैं उनके साथ। ये सब मुलाकात करके फिर ये सारा कुछ करते हैं। गुजारिश, मुझे तो रिलीफ नहीं मिला, मैं तो रक्षा चलाता हूँ, मुझे 340 रुपये आज LPG किलो मिल रही है। मैं कहाँ से अपने बच्चों के लिए 70-80 रुपये किलो आलू लेके जाऊँगा? मुझे तो बताएं, मेरी तो बुनियादी ज़रूरत है LPG है, मेरी बुनियादी ज़रूरत है पेट्रोल है। आप किसको धोखा देना चाहते हैं? ये अवाम बड़ी बाशऊर है। रक्षा ड्राइवर आप पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा बाशऊर हैं। वो आप जैसे नजम वली साहब के जैसे माशाल्लाह सीनियर आदमियों को रक्षे में बिठाकर उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको सब बातें करते हैं। वो उनको सारा पता है कि ये क्या चोर बाजारी है। ये छोड़े गुड्डी गड्ढे का खेड़, ठीक है नहीं। बात यह है कि रमजान मुबारक को लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। शैतान के साथ मिल गया, हमें तो वो ये पता चला था इस्लाम में शैतान को कैद कर दिया जाता है। भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? भाईजान असरात तो छोड़ जाता ना, टाइफाइड बुखार हो है ना, तो उन्होंने इलाज भी हो जाए ना, तो उसके बाद उसके असरात रहते हैं, कमजोरी तो रहती है ना। बात यह है कि शैतान अपना आप तो वो तो कैद अल्लाह ने कर दिया, ठीक है नहीं। बात यह है कि उसका अपने नुमाइंदों पर असर तो है ना। नजम साहब एक रक्षा ड्राइवर है, 60 साल उसकी उम्र है। कस्टम वालों ने 6 किलो उसके ऊपर मंशियात डाल के उसको बेगुनाह रमज़ान मुबारक इसके बरकत महीने में वो जेल में है, ठीक है जी। ये इंसाफ है मेरे मुल्क में? आप कहते हैं हमें बुनियादी जरूरियत मिल रही है। ये एक और इशू है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा गुजरात की तरफ चलते हैं। सईद अहमद ब्यूरो चीफ है हमारे वहाँ पर।
वो क्या बता रहे हैं वहाँ पर कीमतों के हवाले से? कंट्रोल कैसा है, चीज़ें किस रेट पर मिल रही हैं, छापे वगैरह पड़ रहे हैं, रेट लिस्ट पर मिल रहे हैं, सही सब चीज़ें मिल रही हैं सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक? नजम भाई, नहीं, सरकारी लिस्ट के मुताबिक तो मुझे जो है वो 1 किलो को गोश्त लेके दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊं। अच्छा, जितने रिलीफ पॉइंट बनाए गए हैं वहां पे भी लाइनें लगती हैं, अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो वो भी सब स्टैंडर्ड मिलती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ अगर लोग कोई लेने जाएं तो वो भी सब स्टैंडर्ड पड़ी हैं मार्केट्स में। इसके अलावा हमें फोटो सेशन के लिए तो अक्सर बुला लिया जाता है कि यहाँ पर आके आए जी, हमने ये बाजार लगा दिया, हमने ये बाजार लगा दिया, लेकिन चीजों की जो प्याज जो है वो 300 रुपए से ऊपर मिल रहा है। अगर कहीं पे उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने जो स्टॉल लगाए हैं या जहाँ जहाँ पे इन्होंने रिलीफ दिया वहाँ पे चीजें जो है वो सब स्टैंडर्ड है। जो मार्केट में खाने वाली चीजें नहीं होती वो वहाँ पे हमें मिल जाती हैं, खराब चीजें मिलती हैं अक्सर। तो ये है कि बड़ा मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए यहाँ पे जिंदगी गुजारना और अशियाए खुर्दोनोश खरीदना। और स्पेशली रमजान के महीने में जितने ये हमें रमजान के लिए रिलीफ देने के जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी जो है मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट उनको सच साबित करने के लिए जो है ना वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए इनको बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। डीसी को, जो मार्केट कमेटियां, कंट्रोल कमेटियां, क्योंकि सब्जी मंडी वाले जो हैं वो कहते हैं कि जब हमें ही एक चीज कंट्रोल रेट पे नहीं मिलेगी तो हम आगे से कैसे बेचेंगे। ये सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर वो दुकानदार सही सर, मसला कहाँ पे है? मसला कहाँ पे है? जो है वो आम को रमजान में नहीं मिला। होलसेल पे महंगाई है, होलसेल से चीजें मिल रही, सप्लाई में जब मार्केट में हमें सप्लाई मिलेगी नहीं, कंट्रोल रेट पे जब हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो सब्जी मंडी वाला उसको आगे से कैसे बेचेगा कंट्रोल रेट पे? सही, यानी कि पीछे से ही चीज़ें महंगी मिल रही हैं, फिर उसके बाद जब पीछे महंगी हैं तो आगे मज़ीद जो है वो महंगी होती चली जा रही है। कुछ गुजरात में कोई डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से कोई छापे वगैरह मारे जा रहे हों, कोई सख्ती की जा रही हो? जी, डिप्टी कमिश्नर जो है वो उन्होंने उन्होंने बताया हमें कि जी हमने ये बाजार लगा दिए, लेकिन जहाँ पे चीजें कुछ सस्ती हैं भी वहाँ पे यकीन करें नजम भाई, इस कदर लाइनें लगी हुई हैं और जब वहाँ पे चीज मिलती है तो वो सब स्टैंडर्ड होती है। सही, ये मसाइल अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब। वापस स्टूडियोज की तरफ, गौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नजम साहब, बात यह है कि महंगी लें तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू नहीं है। सही है। अगर सस्ती ढूंढने जाएं तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। और नहीं, यहाँ पे ये इशू नहीं है। आप जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो भर्ती किए हुए हैं ना, डबल कैबिन डालों पे जाते हैं 8-8 गनमैनों के साथ आलू रेट चीनी का पता करने, उनसे कहें कि ये जो प्राइस कंट्रोल करने कमेटियाँ हैं ना, जो मजिस्ट्रेट हैं, ये 84 मजिस्ट्रेट यही प्राइस कंट्रोल कमेटी पे लगाए हुए हैं इन्होंने, यही इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे लगाए हुए हैं। ये आगे पटवारियों को भेज देते हैं, पटवारी कानूनों को भेज देते हैं, जाओ जाकर रेट चेक करो। और बात ये नहीं है, बात सिस्टम में खराबी है। डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू नहीं है। महंगी लूँ तो मुझे मिठाई वाली दुकान से भी एलपीजी मिल जाएगी, है, मुझे अपना कपड़े वाली दुकान से प्याज मिल जाएगा सस्ता, मैं महंगा लेना चाहूँ तो। जो सस्ता लेना चाहूँ, मैं अपने बच्चों के लिए गुजारा करना चाहूँ, 2 घर कंट्रोल नहीं है, इसे कंट्रोल नहीं है। और कोई भी नहीं कर सका, नजम साहब, कोई भी नहीं कर सका। कोई भी डीसी अपने पंजाब के हर जिले के अंदर कोई एक डीसी दिखा दे जिसने महंगाई को, खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल। एक तो वो महंगाई है ना जो हुकूमत करती है, एक वो महंगाई है जो खुद साख्ता है, जो मैं करता हूं, जो सब्जी वाला करता है, जो केमिकल दूध वाला करता है, जो दही वाला, जो चीनी आटे दाल वाला महंगाई करता है, जो एलपीजी वाला करता है, वो खुद साख्ता महंगाई है। ये बत्ताखोरों के सारे काम है, ये देते हैं और वो लेते हैं। आ जाके आवाम से लाहौर की डिप्टी कमिश्नर एक्टिव हुई, सद्दाम बता रहे थे कि आज सब्जी मंडी में गई, चीख के बातें कर रहा हूं, मैं एक्टिव नहीं हूं। सब्जी मंडी में गई हैं वो, मुझे ये बताएं एक्टिव हैं वो? मैं एक्टिव नहीं हूं। मैं कितना चीखला चला रहा हूं, लोग कहेंगे यार मजीद और ही बड़ी बात कर रहा है। और बात ये है कि 300 रुपए प्याज हो गया कि क्या एक्टिव है? वो कहते हैं 235। उन्होंने आज मीडिया को बताया 235 रुपए। मीडिया को तो मैं भी बता रहा हूं 235 रुपए। उन्होंने कहा कि 235 रुपए, और वो कह रही है कि रेट 1200 रुपए बड़ा गोश्त है, हड्डी वाला। किसकी बात कर रहे हैं आप? किस महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं? एक्टिव होना बात नहीं है। बात यह है कि सजा और जजा का अमल जब तक नहीं होगा, ये आएंगे 4 चालान करेंगे, गरीबों के रेडियो वालों को पकड़ेंगे, दुकानों से पकड़ेंगे, 5-5 हज़ार के जुर्माने करेंगे, वाह वाह हमने बड़ा काम। फिर भी इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, ये चालान करके इकट्ठा कर लें, ठीक है जी, या वैसे लेके इकट्ठा कर लें। करना था इन्होंने पैसे इकट्ठा है ना, तो कर लो भाई, हम रोज़े रख लेंगे भाई, जैसे भी रखना चाहेंगे। बात यह है कि रमज़ान मुबारक में रिलीफ देने की बजाय लिख के लगाना चाहिए कि फ्रूट इतने रुपए का, सब्जी इतने लिखे में है ना, वो कहते हैं रेट लगे हुए हैं भाईजान, लिखे। उन्होंने लिखा हुआ है कि केला
केला 185 रुपए दर्जन जो है भाईजान 200 रुपए और 200 रुपए आज दर्जा 160 दोम जो रुपए। है दर्जा दोम दर्जा 130 दो रुपए 260 रुपए। मैं गुजारिश कर लेता हूं, सुन दर्जा दोम जो 130 रुपए 450 रुपए। साढ़े 400 अमरूद रुपए 160 रुपए किलो अमरूद 160 रुपए ਜਿਹੜਾ किलो 90 रुपए 100 रुपए आम रूटीन च मिलता है, ਅਸੀਂ ਸਵਾਬ ज्यादा ले रहे हैं। मैंने बताया कि ताजर जो है ना, जो महंगाई करते हैं, जो स्टॉक करते हैं, ये शैतान के साथ मिलकर इन्होंने सारा मुल्क क्या मसला क्या सदाम बताएं 150 रुपए का दर्जन केला जो था वो आज मैं जो पता करके हूँ, ये वही जो सेकंड दर्जा है अब देखा वो मैं, 260 रुपए का है। पता चला मैं कितना active हूं। 260 रुपए का जनाब वो मैं केला जो active हूं, मैंने रेट 150 रुपए का बताया था 110 रुपए DC साहबा को एक तब दिन के अंदर ही वो बढ़ा काज़ साहब, बढ़े वो नहीं नहीं को- वो कहती हैं उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा कि हमने आलू के और प्याज के जो इजाफी ट्रक हैं वो पहले से ज्यादा ट्रक लाहौर पहुंचे हैं, उसकी सप्लाई को बेहतर बनाया गया और उससे रेट कम। सदाम क्या नजम साहब, पोजीशन मैंने है रोज़ा सदाम? लुका के रखना है। बेसिकली ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं, ऐसा ही है, इजाफी ट्रक आए हैं, लेकिन ये हर साल ही इजाफी ट्रक आते हैं। जब रमजान की आमद होती है उससे 1-2 दिन पहले इजाफी ट्रक आना शुरू हो जाते हैं हमारी मंडियों में। जो ट्रक आम रूटीन में 35 से 40 ट्रक आते थे, आज आलू के 200 ट्रक हमारी मार्केट में आए हैं। सिर्फ एक मंडी लाहौर की 5 मंडियां हैं और बड़ी मंडी जो बदामी बाग को गिना जाता है उस मंडी में सिर्फ एक मंडी में 200 ट्रक आलू के आए हैं। मुबारक हो लाहौर वालों, आलू आ गए, आलू आ गए। रखो। वाह भाई वाह। और फिर भी आलू का रेट इस वक्त मार्केट में जो आलू ही है हो गए। 50 से 60 रुपए थोक मार्केट में रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब यानी वो आज बिके और अगर कल वो जब छोटी दुकानों पे 50 बिकेगा से 60 जाके। रुपए जो है वो तो कह रहे हैं 52 रुपए परचून का रेट जी है। बिल्कुल, यही मैं आपको कह रहा हूँ। 50 से 60 थोक मार्केट में जो थोक जिसने पूरा ट्रक खरीदा है उसको 50 से 60 के दरमियान में वहां पे बिक्री हुई है। उसके बाद उसके ऊपर मजदूरी पड़ेगी, उसके ऊपर उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा, उसके ऊपर मार्केट कमेटी की जो उसकी कमीशन होती है, फीस होती है, वो पड़ेगी। उसके बाद वह जो अब वो रेडी पे बेचेगा, दुकानदार पे बेचेगा या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे बेचेगा, तो जाहिर सी बात है वो 80 से 85 रुपए 75 रुपए इस तरह करके जो है ना वो मार्केट में बिकेगा। और दूसरी बात जो प्याज है, प्याज की बेसिकली हमारी जो फसल है, फसल डैमेज होने की वजह से, जो पीछे सैलाब आया था उसकी वजह से प्याज की काश्त में कमी हुई है, मुतासर काफी उसकी जो है जमीनें हुई हैं। पीछे प्याज आ रहा था ईरान से और अफगानिस्तान से प्याज आ रहा था, जो मजीद गोरी साहब बात कर रहे थे, जो वाइट कलर का प्याज था, बेसिकली वो हमारे घरों में वो लाइक नहीं किया जाता, वो पसंद नहीं किया जाता। जो दूसरा प्याज है उसकी जो है नुमाया जो है ना वो कमी है इस वक्त, उसकी काश्त कम है, उसकी फसल खराब हुई है, उस वजह से प्याज का रेट जो है ना बहुत ज्यादा स्लम कर गया। अगर यही प्याज अगर इंपोर्ट किया जाता तो यही आपको 100 रुपए किलो में प्याज पॉलिसीज का मसला, पॉलिसी अच्छा, का एक मैं और बात बात करूंगा, मैं इस पर बात एक और करूंगा, बात मजीद बात करूंगा। एक मुख्तसर सी एक और ब्रेक बात लेना मैं है, आपको बताता मुख्तसर सी ब्रेक लेना है, इसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। यहाँ पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो मार्केट को और चीज़ों को बराह रास्त देखते हैं। सद्दाम अत्तर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मजीद गौरी मौजूद है, अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात हो रही है महंगाई के हवाले से, आटा सस्ता होने के हवाले से बात की जा रही है और घी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहत सस्ता किया जा रहा है। ये सारी सस्ती चीज़ें, अशरफ साहब आप इन तमाम चीज़ों से मुतमईन हैं? इससे महंगाई में कमी हुई है? मैं मुतमिन क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगीरदार बैठे हुए ना सबलियों में, जिन्होंने ये रेट तय किया था, जब दुनिया के अंदर जो गंदम थी उसका रेट था 3,3200 रुपये, तो इन्होंने 39 रुपये मुकर्रर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जब 3900 में आ गया तो जब उन्होंने देखा जी ये तो IMF कह रहे सब्सिडी नहीं देनी, तो उन्होंने जो सारे खर्चे थे, बैंक के पैसे भी डाल लिए, सूद भी डाल दिया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी डाल दिए, बोरियों के पैसे भी डाल दिए जो दिया था और बारदाना, वो चला गया 4700 रुपये पे। यकदम उसके अंदर देखे इतना इजाफा किया। जब ये इतनी महंगी गंदम होगी, लोगों ने उठाई नहीं, फ्लोर मिल वालों ने कोटा ही नहीं उठाया, उन्होंने पहले खरीदी हुई थी सस्ती 3900 में, उन्होंने कहा जी हम क्यों ले। फिर ये क्या हुआ कि 25 लाख टन से ज़्यादा अभी भी पंजाब के पास पड़ी है, अगली फसल आने वाली है, चंद दिन में आ जाएगी, क्या होगा 1 महीने में आ जाएगी। उसके बाद कहाँ खरीदेगी ये गवर्नमेंट? वो जो 25 लाख टन है वो ख़राब नहीं होगी, क्या होगा? वो किस लिए रखी हुई है? अवाम के लिए खरीदी थी इन्होंने, अपने लिए खरीदी थी। अब मुझे ये बताएं कि 25 लाख टन अगर ये नॉर्मल रेट पे मिल रही होती गंदम, तो ये सारे लोग खा रहे होते तो आटा भी सस्ता होता। 70 रुपये वाला जो आप कह रहे हैं ना 70 रुपये,
असल में उसकी कीमत ही 70 रुपये थी आटे की किलो की, वो 170-75 रुपये में ले गए हैं। चक्की के ऊपर 175 रुपये में मिल रहा है, ये ज़रा 140-45 रुपये में मिल रहा होगा। तो मुझे ये बताएं कि वो जो स्टॉक आपने अवाम के नाम पे खरीद के रखा था, मैं मरीम नवाज साहबा को ये मशवरा देता हूँ कि इनसे पूछे भाई वो महंगा क्यों किया आपने, क्यों किया? उस पे ऊपर अगर ये बैंक का सूद ही माफ़ करवा ले और एक दो चीज़ें माफ़ करवा ले तो आटे का थैला आपको वैसे ही सस्ता हो जाएगा। वो 2500 पे आ जाएगा, 250 वाला वो 2400-2500 पे आ जाएगा। और उसका जब आधा करेंगे 10 किलो तो 1300। तो ये ऐसे ही करने जा रहे हैं कि ये वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है अब उसको अगर नहीं सस्ता करेंगे तो खराब होगा। आटा भी अच्छा खासा महंगा ठीक ठाक दुनिया और बुनियादी गरीब की सबसे बड़ी जरूरत ही आटा है, इस वक्त रोटियां हैं वो। अशरफ मेहताब साहब, इस वक्त हमारा जो आटा है वो बाकी अगर हम बैनुल-अक़वामी रेट देखें, क्योंकि ज़्यादा अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया में ही आटा इस तरह इस्तेमाल होता है रोटी के लिए, तो हम उनसे महंगे हैं। अभी रिसेंटली जो उसकी आई है इस वक्त वो 2200 रुपये 2300 रुपये मन है उनकी गंदम हमारी। हाँ अच्छा, आप वहां से मंगवाएं गंदम, आपको पड़ेगी 2500-2600 में, आप 3000 में भी बेच सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएंगे ये 20 लाख टन जब इन्होंने कहा जी बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप थी तो 20 लाख टन और क्यों मंगवा ली, किन के लिए मंगवाई, कौन लोग थे? हमारा रेट क्या है इस वक्त? इस वक्त हमारा रेट है ये 5700 रुपये आप बाजार में मिल रही है आपको। आप जो सरकारी रेट है वो 4700 रुपये है। मुझे ये बताएं 4700 और 2200 कितना फर्क है, ये कौन लेगा, कौन खाएगा? सद्दाम, ये किस तरह की पॉलिसी साहब को पकड़े टांगना कंट्रोल किया जाए, रेट को सद्दाम कंट्रोल किया जाए, हकीकी मानों में कंट्रोल किया जाए, दावे ना हो, बढ़के ना हो, कैसे मुमकिन है? देखिए बेसिकली ये जिस तरह ये इन्होंने मजिस्ट्रेट को ही मतलब जो है ना वो दे दिया है। बेसिकली ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक बिल्कुल बनाई जाएं, ईमानदार बंदों के मुश्तमिल हो, और जिस टन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टन्योर निकाल के पहले जो टन्योर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी, क्योंकि चूंकि अभी हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी, वहां पे एक कपड़े वाले को आप भी बखूबी जानते हैं उसको प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इस तरह तो महंगाई कम नहीं होगी। बेसिकली जो बिल्कुल जो इस चीज को समझता है और इस फील्ड से बिलोंग करता है और उसको बराह रास्त अगर आप प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन लगाते हैं, उसकी पूरी टीम उसी से रिलेटेड हो, तो मैं समझता हूं कि उन वो चीज़ों को बिल्कुल बखूबी समझ सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता है। सही है। गौर साहब, आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि वाकई महंगाई कम हो, और ख़ासतौर पर जब हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो लोग आसानी के साथ, आराम के साथ सहरी इफ्तारी कर सकें? देखिए जी, एक तो हुकूमत की तरफ से महंगाई होती है ना, उसमें सब्सिडी देकर तो उसे कंट्रोल थोड़ा सा कम किया जाए। ये जो खुद साख्ता महंगाई है ना, ये तो लोकल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है ना, इसमें तो वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का तो कोई कसूर नहीं होता। मगर वो चूँकि वो भी कमज़ोर और बेईमान से लोग होते हैं और उन्होंने ऐसे ही हुकूमतें चलाई होती हैं, तो नीचे वाले भी उनका ख्याल नहीं करते। बहरहाल मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ शहर लाहौर के बसने वालों को कि मुबारक हो आप लोगों को। रमज़ान मुबारक के महीने में DC साहब ने ऐलान किया है कि आलू बहुत ज़्यादा आ गया है, रोज़ा रखें, आलू के साथ अफ्तारी करें, आलू के साथ सैर और अफ्तार, जोहर असर मगरब आलू के साथ। और आलू इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हुआ है कि अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे आलू खा के वापस आएंगे। अल्लाह बस कर दो खुदा, अगर ना आलू ही सारी चीज़ें रह गई हैं। ओ भाई मेरे लिए सब्जियां किधर हैं? वो कहते हैं प्याज भी आया। बस ठीक है जी। दूसरी मुबारक ले लें, नजम अली साहब ने बताया प्याज भी आ गया। ये आपके 30 रोज़ों के लिए आलू और प्याज काफ़ी हैं। आप अपने बच्चों को दें, उनको पकोड़े लगवाएं, बाहर बेचें, कमा के लाएं, आपको खिलाएं। ऐसे ही निज़ाम चलेगा। आलू और प्याज मुबारक हो शहर लाहौर वालों। आलू आ गया, आलू ले लो। लाहौर शहर में DC साहब ने आलू की रेडी ट्रक, ख्याल है आप ये रिक्शों में आलू ही बेचा करेंगे। बेचेंगे, हम क्यों नहीं बेचेंगे? ये हमारे साथ मजाक बंद कर दें। गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बंद कर दें मजाक हमारे साथ। आपका शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त जो बहुत बड़े लैक कर रही है चीज़ वो ये है कि हमारे पास सूबाई सतह पर या मरकज़ी सतह पर डिमांड एंड सप्लाई का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि सूबाई सतह पर कौंसल बनाई जाएगी जो जायज़ा लेगी। अब अगर आप प्याज जो है वो सब्ज़ी मंडी में 250 रुपये किलो देंगे तो आप कैसे कहेंगे कि वो मार्केट में आम बंदे को 235 रुपये किलो मिल जाएगा? प्याज अगर 50 से 60 रुपये किलो सब्ज़ी मंडी में दस्तयाब होगा, वहाँ पे कोई ट्रक उठा रहा होगा, तो आप किस तरह कहेंगे कि वो 70-80 रुपये से कम 52 रुपये पर आपको दे देगा? ये CM को बता दें आप जाके, उनसे शाबाश ले लें तो शायद आप कहें कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। प्रैक्टिकली जो हम ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, तमाम दावों की नफ़ी हो रही है। इस पर ज़रूर देखना चाहिए, कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।